और ये भी कहा जा रहा है कि यही वाला बिल में एकदम से नाम मेरा FCRA बिल जो है कि इसको लेकर के DMK और शरद पवार की जो पार्टी है उनका भी रेड सिग्नल है, और चूंकि इन दोनों का साथ चाहिए विमेंस रिजर्वेशन बिल के लिए, तो इसलिए भी इस पर पीछे हटने के लिए तैयार है ये सरकार। एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा, जैसे मैंने कहा ना कि जो भ्रम फैला दिया गया है, तो उन दलों का भी यही कहना है कि भले ही बिल में वो सब प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड पे भ्रम फैला हुआ है और इस बात को लेकर हमारे पास शिकायत आ रही है, और सिर्फ यही दोनों नहीं, जैसे गोवा में तो BJP की सरकार है, वहाँ से ही आ रहा है, TDP के लोगों ने भी इस बात को कहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इस बात को कहा है। आपने देखा कि मिजोरम के तो मुख्यमंत्री मिलने जब आए थे तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा, क्रिश्चियन बॉडी गृह मंत्री अमित शाह से खुद मिली है, तो उनको हालांकि उस बातचीत में उनको एश्योर किया गया। बावजूद इसके अगर ये फैला हुआ है तो सरकार वहाँ पर कोई अड़ियल रवैया अख्तियार करती नज़र नहीं आ रही है कि नहीं इसी सत्र में हम इसको पास करा ही लेंगे, जो कि सरकार का एजेंडा था। ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के एकदम एजेंडे में ये दोनों चीज़ें सौरभ थी, और अगर ये नहीं हो रहा है तो सरकार के लिहाज से अगर आप देखिए तो वो एक झटका है, बट वो उस पर 2 कदम पीछे अभी जाने को तैयार है। आगे के लिहाज से जरूर आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो एजेंडा से बाहर चला जाए। नहीं, फिलहाल मतलब महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के लिए FCRA को बैक बर्नर पर रखने के लिए तैयार है सरकार। हाँ, और महिला आरक्षण डिलिमिटेशन भी अब इस सेशन में अब क्या ही होगा, तो 2 दिन बच ही गए, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमको सबको साथ लेकर चलना है तो उसको करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से आप देखिए तो उनके स्टैंड में, उनके लाइनिंग में कोई बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा है। एटलीस्ट जाहिर तौर पर उनको सरकार की बात सुननी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की बात तो समझ में आनी चाहिए कि लोग इसको कैसे देखेंगे। अब लोगों से लगातार अपने देश में कहा कि गृह मंत्री जवाब दें, जब इधर से आ रहा है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, तब आपको जवाब चर्चा शुरू करा दे सरकार, इसी मुद्दे पर स्टूडेंट्स के मुद्दे पर शुरू करा दे। हंगामा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, हंगामा इतना ज़्यादा हो रहा है, तो डेली अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो रहा है। जानने की बात। और झारखंड की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी का उस पर भी जवाब बड़ा अटपटा था। सीधा सवाल हुआ, झारखंड में भी लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चला, वाटर कैनन चला, आपको इस पर क्या कहना है? उन्होंने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, छात्रों पर बल प्रयोग के साथ हम बिल्कुल नहीं है, और ना हम ऐसा सुझाव देते हैं। तो बात सुझाव की और उसकी तो है नहीं ना, आपकी राय की। आप तो सरकार का हिस्सा हैं, तो आपको तो ये बताना है कि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं। वहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी झारखंड की सरकार का एक अहम पार्ट है। तो लेकिन बस उन्होंने एक रस्म अदायगी सी की और वो कंडेम किया बस उन्होंने। वो भी क्वेश्चन आप समझिए किस रूप में था कि आप सरकार में कंडेम करने का काम तो अपोजिशन करता है, आप तो सरकार में हैं, आप तो सीधे से बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ गलत है तो वहाँ कैसे सही हो जा रहा है। लेकिन अब समझा जा सकता है कि वो तो सेलेक्टेड अप्रोच ही रहा है ना, कि अगर हमारे स्टेट में हो रहा हो पेपर लीक और इस तरह की चीज़ें तो हमें उससे मतलब नहीं, BJP रूल्ड स्टेट में हो रहा है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब है। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल प्रिज्म से देखने की कोशिश होती है, और उसमें गलत भी नहीं, अपोजिशन की पार्टियां अगर इसी तरह से करेंगी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन अगर आपने किसी मुद्दे पर इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले रखा है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप खुद को बचाने। समस्या वही है कि हाँ, कि भाई ये पॉलिटिकली भले ही आप वैसा ही काम कर रहे हैं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी करती, लेकिन फिर लोगों की नज़र में आप ज़्यादा एक्सपोज होते नजर आते हैं। वो अगर ये भी कहते कि आई विल टॉक टू हेमंत एंड टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाँ, तो भी बात समझ में आती है। उस मैसेजिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं आज ही बात करूंगा, बहुत सख्ती के साथ ये करूंगा, वो कुछ भी आप उस तरह से कहें, वो करते नजर नहीं आए। वो एकदम से ऐसा लगा कि बस एक सवाल का जवाब टाल के आगे बढ़ जाओ। अच्छा, आज एक और खबर आई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि एक तो वहाँ क्या मांग कर रहे हैं बच्चे की, एक छात्र का वो एक इम्तिहान का प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम था उसको रद्द कर दिया गया, एक दूसरा एग्ज़ाम है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसमें सरकार कोर्ट का हवाला दे रही है कि कोर्ट की मॉनिटरिंग में एग्ज़ाम हुआ, इसलिए उसमें हमारा कोई सही नहीं है, हम नहीं, वो उसको रद्द करना हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। CBI जांच के लिए हेमंत सोरेन सरकार तैयार नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो जांच फिर केंद्र के पास आ जाएगी, और फिर अगर उसमें फिर वो जांच फिर उसके तार कहीं तक भी जा सकते हैं, तो उसमें फिर बड़े लोग भी आ सकते हैं। तो इसलिए शायद हेमंत सोरेन अनकंफर्टेबल हैं CBI इंक्वायरी ऑर्डर करने के लिए। लेकिन ED की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ED तो CID की FIR पर भी उसने वो जांच कर सकती है, तो ED ने जांच संभाल ली है अपनी। आज खबर ये है कि ED केवल झारखंड के पेपर लीक की जांच नहीं करेगी, ED देश भर में हर राज्य में जहां जहां ऐसे वाकये हुए हैं हर जगह की जांच करेगी। और केंद्र सरकार इसमें बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई देना चाहती है, तो उसमें आसाम भी शामिल किया गया, उसमें राजस्थान भी शामिल किया गया, महाराष्ट्र भी, बहुत सारे राज्य हैं जिनकी सबकी जांच ED द्वारा की जाएगी। ये कहने का किसी के पास नहीं चारा रहेगा कि भाई आप तो विचंट कर रहे हो, इस राज्य में कर रहे हो, दूसरे राज्य में नहीं कर रहे हो, तो मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और ED उन सारे मामलों की जांच करेगी, तो स्वाभाविक तौर पर सौरभ जैसे मनी ट्रेल जैसे ही दिखता है ना, तो फिर वहाँ पर मामला गंभीर होता नजर आएगा।
और वो चीज़ झारखंड की सरकार के लिहाज से अगर बात करें तो अभी तक अगर वो बच रही है इन सारी चीज़ों से, सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर रही है, तो वजह यही कि उनको भी ये पता है कि इसमें बहुत सारे अपने भी लपेटे में आएंगे।